हेलो गाइस, स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो के अंदर। आज मैं आपको ऐसा चीज़ देने वाला हूं कि आप लोग अगर इसे याद कर लिए तो मैं चैलेंज लेता हूं कि आप कभी फेल नहीं होंगे। क्लास 10th का है, ठीक। तो मैं इसी टाइम पे डेली वीडियोस डालूंगा IMP क्वेश्चन से, ठीक। मैं आपको लिखवा देता हूं जो है। तो विभाग ए का पहले हम शुरुआत करते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन से पहले शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, हल्दी क्षारक पदार्थ के साथ कैसा रंग देती है। तो देखो इधर टिक लगा हुआ है, सी यानी कि ललिमा युक्त भूरा रंग देती है, ठीक। अब दूसरा सवाल है, नीचे में से किस यौगिक में OH प्रकार्यात्मक समूह होता है। तो बी है ब्यूटेनॉल में होता है, ठीक। सी तीसरा, पाचन मार्ग में किस भाग में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। तो क्षुद्रांत। आप लोग टिक कर लेना, ये विभाग ए का क्वेश्चन है, क्लास 10th का, ये जरूर आता ही है, ठीक। चौथा क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा का मात्रक लिखे। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसे एम्पियर में मापा जाता है, ठीक। पांचवा है, शब्दकोश में देखने को मिलते छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए तुम नीचे में से क्या पसंद करोगे। यानी कि शब्दकोश यानी कि कोई डिक्शनरी हुआ, उसमें देखने के लिए मिलने छोटे छोटे अक्षर उसमें देखने को मिलते हैं, उसको पढ़ने के लिए तुम कौन सा इसमें से लेंस पसंद करोगे या दर्पण पसंद करोगे। तो उत्तल लेंस होता है जो छोटे से छोटे अक्षर को बड़ा दिखाता है, ठीक। छोटे से छोटे अक्षर को बड़ा दिखाता है। छठा है हमारा, जरा दूरदृष्टिता यानी कि प्रेस बायोपिया का दोष रखने वाला व्यक्ति किस लेंस का चश्मा पहनता होगा। तो ए है बायोफोकस लेंस, तो यही है हमारा, बायोफोकस लेंस का चश्मा पहनता है, ठीक। सातवां है हमारा, एल्केन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है। तो ये चौथा चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, इधर लिखा भी हुआ है कि मीथेन होता है। एल्केन का सबसे प्रथम सदस्य होता है मीथेन, ठीक। आठवां है, लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मूल क्या होता है। खाली स्थान दिया रहेगा तो क्या होता है, खूब बढ़ता है या घटता है या सतत बदलता रहता है। तो खूब बढ़ जाता है, ठीक। नौवां है डायाफ्राम खाली स्थान तंत्र का अंग है। डायाफ्राम किस तंत्र का अंग है। तो श्वसन तंत्र का अंग है, ठीक। 10वां है हमारा, पित्राओं के लक्षण खाली स्थान रहेगा और इन तीनों में से आपको भरना रहेगा। तो लक्षण में से प्राप्त होकर संतति में उतर आते हैं। तो जीन में से प्राप्त होकर संतति में उतर आते हैं, ठीक। तो ये हमारा जीन हो जाएगा। अब चलते 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां है, एक गोलीय दर्पण में से एक पतले गोलीय लेंस प्रत्येक की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण और लेंस दोनों अवतल दर्पण होंगे। क्या होंगे, दोनों अवतल दर्पण होंगे। ये आपको नहीं दिया रहेगा, ये तो आंसर मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ये होगा इन दोनों तीनों दिया रहेगा तो आपको ढूंढ के लिखना पड़ेगा। तो ये होगा, दोनों अवतल होना चाहिए। धातु खाली स्थान द्रव स्वरूप में मिलता है, द्रव स्वरूप में मिलता है। कौन सा धातु है जो द्रव स्वरूप में मिलता है, ऐसे भी पूछ देगा। तो पारा है ना, पारा जो होता है वो हमेशा द्रव स्वरूप में मिलता है। अब आते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो 13वें, लेड कॉपर चांदी जैसे धातुएं पानी के साथ थोड़ी भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। हाँ, नहीं करती हैं, यानी कि ये हो जाएगा सत्य, ठीक। और इधर है, लेशमानिया में जनन द्विविभाजन द्वारा होता है। लेशमानिया में जनन द्विविभाजन द्वारा होता है। हाँ, लेशमानिया में, ये 7वां चैप्टर आप पढ़ेंगे ना तो इसमें मिलता है।
तो लिस्मानिया में जनन द्विविभाजन द्वारा होता है, ये भी सत्य है। अब 15वां है कि पुतली आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियमन नहीं करती है, तो असत्य, यानी कि ये करती है। प्रकाश की जो किरणें आती है ना, वो आंखों में प्रवेश करने से ना पुतली हमारे रोकती है, तो ये बोल रहा है नहीं रोकती है, तो यानी कि ये असत्य बोल रहा है, सत्य, ठीक। अब खट्टे दही में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, नहीं, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ये हो जाएगा असत्य, ठीक। अब आइए 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रुधिर में शर्करा, यानी कि शर्करा यानी होता है ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज का सूत्र होता है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, C6H12O6, ठीक, ये है ग्लूकोज का सूत्र। तो क्या बोल रहे हैं, रुधिर में शर्करा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा का नियमन किस अंतरस्राव द्वारा होता है, तो इंसुलिन याद रखना है, इंसुलिन ये आता ही है, तो इंसुलिन द्वारा होता है, ठीक। 18वां है मेंडल जो थे वो 8वां चैप्टर आप पढ़ेंगे तो मेंडल का मटर का प्रयोग बताया गया है उनमें, तो मिलेगा। तो मेंडल के मटर के प्रयोग में दूसरी पीढ़ी दौरान प्राप्त संतति की रचना टी यानी कि बड़ा टी, 2 बड़ा टी और 1 बड़ा टी और 1 छोटा टी, दोनों छोटे टी हैं इसमें। इनमें से प्रभावी संरचना प्रशनन अप्रभावी संरचना को अलग करें, यानी कि अप्रभावी संरचना कौन है और प्रभावी संरचना कौन है, तो प्रभावी संरचना ये दोनों हैं, ठीक, और अप्रभावी ये है, ठीक। तो अप्रभावी देखो इधर भी दिया है कि टी, जो कैपिटल टी और एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यानी कि लंबे पौधे और एक बौना पौधा, और दोनों लंबे पौधे, और ये प्रभावी संरचना, और डबल टी जो थे ना ये दोनों हैं बौने पौधे, तो दोनों बौने पौधे ना कुछ भी नहीं हो पाए, तो ये अप्रभावी संरचना है, ठीक, ऐसे सोचना। अब 19वां क्या बोलता है, 19वां, नीचे दिए गए योग्य ना हो ऐसे युग में जोड़ी ढूंढकर लिखें, यानी कि इसमें से जो योग्य ना हो उसको जोड़ी ढूंढकर लिखें। तो रेटिना पर क्या होता है, प्रकाश संवेदी पर्दा होता है, हाँ, रेटिना हमारी आंखों में होती है, तो रेटिना में प्रकाश संवेदी पर्दा होता है, ठीक। और परितारिका क्या होता है, परितारिका जो है ये सफ्टिक में लेंस, तो ये गलत बता रहा है, ठीक, तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो ये योग्य नहीं है, तो ये असत्य है, यानी कि इसको हम लोग इधर लिख देंगे। क्या बोल रहा है, योग्य ना हो, ठीक से क्वेश्चन पढ़ना आप, ठीक। अब 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 20वां है ओम के नियम का गणितज्ञ सूत्र लिखिए। तो ओम का नियम का गणितज्ञ सूत्र V बराबर IR होता है, याद रखना, V बराबर IR, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी IMP है, ठीक, ये सबके सब IMP है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको जो बताऊंगा वो बस आपको याद करके जाना है, और पक्का बोलता हूं आपके 60% से ऊपर मार्क्स आएंगे, ठीक। तो अब इसमें बोल रहा है कि जोड़ी मिलाइए 21वां और 22वां। तो 21वें का ऑक्सीन क्या करता है, ऑक्सीन करता है, हाँ, तो ऑक्सीन क्या करता है, ऑक्सीन तनों की वृद्धि में मदद करता है, यानी तनों की, जब तने जो होती है पेड़ की तने, वो क्या करता है, ऑक्सीन उनके वृद्धि में मदद करता है, ठीक। अब एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, वो वनस्पति की वृद्धि को अवरोध करता है, यानी रोकता है, ठीक, अवरोध करता है, ठीक। तो ये हो जाएगा 22वें का ये C, और 21वें का हो जाएगा B, ठीक। अब चलते हैं 23वें में। तो आगे 23वें में, तो इधर क्या दिया है, 23वें में द्वितीय पोषी स्तर क्या करता है, वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ये है आपका सबसे लास्ट, वो 15वां चैप्टर में आपको मिल जाएगा ये। तो द्वितीय पोषी स्तर क्या प्राथमिक उपभोक्ता है, और तृतीय पोषक स्तर है द्वितीय उपभोक्ता, ठीक। तो ये हमेशा याद रखना।
तो गाइज यही था आज का हमारा वीडियो। तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे का मैं ऐसे विभाग वी और विभाग सी, विभाग डी ऐसे में आपको ला के 2 महीने में पूरा एकदम अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और मैं कल आपके लिए विभाग बी लाऊंगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।